मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुखालिफीन इस हदीस का जवाब इस तरीके से देते हैं कि अबू लहब ने तो हुजूर की विलादत की खुशी उस दिन मनाई थी, तो इसलिए उसके अजाब में तखफीफ हो गई, उसे वो जो कुछ भी जो है अच्छाइयाँ मिलनी थी, खैर मिलना था, वो मिल गया। आज हम क्यों मनाते? आज मनाना ये बिदात है। हर साल तुम हुजूर की मिलाद मनाते हो और हुजूर की आमद की खुशी मनाते हो और जिक्र करते हो, ये बिदात है, ये नाजायज। तो देखिए हदीस पाक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया 10 मुहर्रमुल हराम आशूरे के दिन यहूदी रोजा रखते। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम लोग इस दिन रोजा क्यों रखते हो? उन लोगों ने कहा कि इसी दिन यानी आशूरे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यानी बनी इसराइल को एक बड़े दुश्मन से निजात दी, फिरौन से निजात दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब और कामरान फरमाया। फिरौन और फिरौनियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिन जो है वो गर्क फरमा दिया और बनी इसराइल को फिरौन के सजाओं से और फिरौन की तरह तरह की रिशा दवानियों से जो है वो निजात बख्शी। तो उसकी खुशी में और उसके शुक्राने में हम हर साल रोजा रखते, हर साल रोजा रखते। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से तकरीबन 2000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी इस दुनिया में हुई। 2000 साल तकरीबन गुजर गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से दरियाफ़त फरमाया कि तुम लोग आशूरे के दिन क्यों रोजा रखते हो? उन लोगों ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारी कौम को फिरौन और फिरौनियों से निजात मिली, तो अल्लाह के शुक्र में हम इस दिन को याद करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुशी के तौर पर और शुक्राने के तौर पर हम इस दिन रोजा रखते हैं। तो हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि उस दिन को गुजरे हुए तो 2000 साल गुजर गए, तुम अब भी उसको याद कर रहे हो, ये बिदात है, ये नाजायज है। नहीं, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं तुमसे ज्यादा हकदार हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हम हैं। लिहाजा हुजूर ने खुद भी उस दिन रोजा रखा और अपने सहाबे किराम को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाया। यानी हुजूर ने उस दिन को याद किया ना। और यहाँ पर देखो अल्फाज क्या है, हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि हम हजरत मूसा के ज्यादा हकदार है, तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं, लिहाजा हम रोजा रखेंगे। तो हुजूर ने भी रोजा रखा और सहाबे किराम से भी हुक्म दिया रोजा रखने का। बल्कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि अगर यहूदी एक दिन रोजा रखते हैं तो तुम उनकी मुखालिफत में 2 दिन रोजा रखो। लेकिन हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि इतने साल गुजर गए अब भी तुम उसको याद कर रहे हो। नहीं, पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर कोई इनाम फरमाया, तो अब बंदों का ये हक बनता है कि उस दिन को हमेशा याद रखें। याद वही रखता है जो बावफा होता है, जो बेवफा होता है वही भुला देता है। तो अगर आपको बावफा बनना है तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूबाने बारगाह को हमेशा याद करते रहो, उनका जिक्र करते रहो, चाहे तज़किरे शहीदे करबला हो, तज़किरे गौसे पाक हो, तज़किरे ख्वाजा गरीब नवाज हो, तज़किरे आला हजरत हो,
और दूसरे औलियाए किराम, अंबियाए किराम और महबूबाने बारगाह का जिक्र हो, ये महफिल मीलाद हो, जिस तरह की भी मजलिस और महफिल हो तो उसमें हाजिर होते रहें और अल्लाह के महबूबाने बारगाह का जिक्र करते रहें, सुनते रहें। इसी में निजात है और इसी में वफाई है, वफादारी है। और अगर हम भुला दें, उन दिनों को भुला दें, अल्लाह के महबूब बंदों को भुला दें, उनके इनामात को भुला दें, अल्लाह के इनाम को भुला दें, अल्लाह की नेमतों और रहमतों को भुला दें, तो ये वफादारी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बेवफाई है।